यही है वो नोटिस जो ग्रीन आर्मी वालों ने हमें भेजी है सर। और सर मैं ये क्या सर, आपने मुझे एयरपोर्ट पे देखा ही नहीं। जब नजर किसी और पर हो तो सामने वाला कैसे दिखे? देख लिया। टैक्सी का भाड़ा इसकी तनख्वाह से काटो। एक तो तनख्वाह नहीं मिलती, ऊपर से आप मेरी काटेंगे जेब। ग्रीन आर्मी का लीडर कौन है? उसका नाम दिव्या है सर। फैक्ट्री पे आकर कहने लगी कि यहाँ से निकलने वाले धुएं केमिकल से पर्यावरण दूषित हो रहा है और पेड़ पौधे भी मर रहे हैं। उसको पेड़ पौधों से बहुत लगाव है सर। वो तो हमें बॉस, यही लड़की है। तुम इतना सा मामला नहीं संभाल सके, इसके लिए मुझे इंडिया आना पड़ा। वो लड़की नहीं है, तोप है। बम का गोला हलक में अटका कर ऐसे फायर करती है कि सामने वाले की बोलती बंद हो जाती है। तुम बहुत कुछ जानते हो। हाँ? कैसे नहीं जानूंगा, उसके बम ने मेरे भी चिथड़े उड़ा दिए। क्या मतलब? स्वाति, अनजान लड़की को हाय क्यों बोल रही है? ऐसा करूंगी तो ही तो पीछे पड़ेगा ना। रुक, तेरे पापा को बताती हूँ। मेरे पापा भी तो यही चाहते हैं। तेरी तो तेरी तो बंद तकदीर के दरवाजे खुल गए। तीर कहीं और छोड़ा, निशाना कहीं और लगा। क्या हुआ बहन? पेड़ की डाली क्यों तोड़ी? मेरे नाक में घुस रही थी। जरा उस मासूम को देखो तो, टूटने पर कितना दर्द हुआ होगा उससे। डाली के कौन से नस में इमोशंस दौड़ते हैं? तू जानता भी है क्या? पेड़ों में भी जान होती है, फीलिंग्स होती है। तो जैसे लोग पेड़ों की इज्जत नहीं करते, इसलिए हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती। पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पता है? एक डाली तोड़ने से क्या ऑक्सीजन का अकाल पड़ने वाला है? अकल की अनपढ़ कहीं के, तू जानता भी है ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? मजनू की औलाद, कभी स्कूल में उसके बारे में पढ़ा भी है क्या? अरे छोड़, एक डाली क्या तोड़ दी तूने, मेरा कॉलर पकड़ दिया। अब देख तेरे सामने मैं पूरा पेड़ काट देता हूँ। सुनो, उस पेड़ को आँच भी आई ना तो देखना। हेलो पुलिस स्टेशन, कल तक चैनल TV9, CCB 10-5 सब आ जाओ जल्दी। ये वो आदमी, ये पेड़ काट रहा है, पकड़ो इसे। क्या शास्त्री नगर के सारे पेड़ आप ही ने काटे हैं? क्या आप ही हो जो चंदन की तस्करी करते हो? क्या आप तिहाड़ जेल से भाग कर आए हो? आप दुबई के डॉन को भी जानते हो? जुर्म में आपके साथ और कौन कौन है? अरे आप तो ऐसे आरोप लगा रहे हो जैसे मैंने गाली दी हो। अरे मैंने तो सिर्फ डाली तोड़ी है। देखो इस मासूम डाली को, रो रही है ये। अब और क्या सबूत चाहिए? गिरफ्तार कीजिए इसे। चल बे, थाने चल। इतनी आसानी से पेड़ की डाली तोड़ दी, ऊपर से होशियारी दिखा रहा था। ऐसे लोगों को तो पुलिस के डंडे पड़ने चाहिए। जेल में सड़ सड़ के मरेगा तू। निकल यहाँ से। जेल में ऐसे डंडे पड़े कि बैठ ही नहीं सकता, खड़े खड़े सब करना पड़ता है। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, मैं हैंडल करता हूँ। भांजे, ये कोई चाबी वाला खिलौना है कि तुम चाबी भरते रहोगे और वो आगे पीछे होती रहेगी? इसे देखने में मजा आ रहा है मामा जी। और मेरी सास बहू वाली सीरियल का क्या होगा? नहीं तू देख। ये तो दिव्या के लिए ताजमहल बनाने वाले हैं। अरे अकल के दुश्मन, वो तो तब बनेगा ना जब ये उस लड़की को मारेगा। तो भांजे कब मार रहा है? मामा जी, आप मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ा रहे हैं। भांजे मत भूल कि तू बहुत बड़ा गुंडा है, कोई मजनू नहीं है तू। आप बस हुक्म दो भाई, अभी लड़की को उठा कर लेके आता हूँ। जबान संभाल के बात कर, वो मेरी माशूका है। वो गुलाब की पंखुड़ी की तरह है, अगर उसे छूओगे तो वो बिखर जाएगी। और तू उसे उठाने की बात कर रहा है? औरत बहुत नाजुक होती है, बहुत कमसिन होती है, आइसक्रीम की तरह नरम होती है। अरे तो तू क्या चाहता है, हम भी गुलू गुलू करना शुरू करें? अरे तू गुंडा है, आजा 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 कहने से क्या वो आ जाएगी? उसे उठा ले, नजाकत से ही उसकी पप्पी ले और छोड़ दे। मामा जी, वो एक फूल है। हाँ वो फूल है और हम फूल हैं। बंद कीजिए। अरे कमला भाई, आज फिर 4 कप तोड़ दिए। मामा जी आवाज नीचे। कमला भाई माफ करना, अब बिल्कुल डरो मत। तुम्हारी बेटी की अगले महीने शादी है ना? मैं अपने अकाउंटेंट से कह देता हूँ, वो तुम्हें 1 लाख रुपए देगा, शादी धूमधाम से करना। कैसा आदमी है ये, खुद तो उधार की जिंदगी जी रहा है और कमला भाई की बेटी के लिए 1 लाख रुपए दे रहा है। भाई क्या हुआ रे? ग्रीन आर्मी वाली लड़की का पता चल गया है। वहाँ पर भी पौधे लगा दो। एक्सक्यूज मी। हाय, आई एम कार्तिक। आपके बारे में बहुत सुना है। सुना था कि आपको नेचर से बहुत प्यार है, लेकिन आज पर्सनली देख भी लिया। आपसे मिलकर अच्छा लगा। इतना मस्का लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम यहाँ अपनी फैक्ट्री बचाने के लिए आए हो। वाह, इन्हें कैसे पता चला? पेड़ पौधों के साथ साथ इंसानों को भी पढ़ती हूँ मैं। ओह, अब जो भी कहना है साफ साफ कहो। अच्छा, तुमने जो हमें नोटिस भेजा है ना, उसी का सोल्यूशन निकालने आया हूँ। अब जो हो गया उसे भूल जाओ। मुझे एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दो और मैं चला जाऊंगा। ऐसे कैसे
कैसे भूल जाऊं मैं? हाँ, तुम लोग इतनी आसानी से ये जो पेड़ काट देते हो ना, देखा, वो उसकी वजह शुरू से हो बेचारे गई। जानवरों का घर उजड़ गया। क्या हो गया? उजड़ गया मिस्टर, उजड़ गया। एक ऐसा वक्त था जब चिड़ियों की आवाज से नींद खुलती थी। अब तो चिड़िया ही नहीं बची, तो अलार्म लगाना पड़ता है। पंछियों को तो पिंजरे में कैद करके आजकल मनोरंजन का साधन बना लिया गया है। क्या सीख मिलेगी आने वाली पीढ़ी को तुम्हारी इस हरकत से? पेड़ हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन राजधानी है देते ये। और तुम उनकी तस्करी करके पैसे कमाते हो। तुम्हारी फैक्ट्री से कितना केमिकल निकलता है, तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है? अगर यहाँ से कल्टी नहीं ली तो हमारा हाइड्रोजन नाइट्रोजन निकाल देगी। चलिए। बंद होकर ही रहेगी मैं। तेरी प्रॉब्लम क्या है? अगर जानवरों से इतना ही प्यार है तो जाके जू में नौकरी करना, जी भर के देखना उन्हें। और क्या कहा? एक टाइम था जब चिड़िया चींची करके हमें जगाती थी। अलार्म क्लॉक के पैसे मुझसे ले लेना। तुम ग्रीन आर्मी को डरा नहीं सकते। पेड़ पौधों के लिए तो मैं जान भी दे सकती हूँ। जा, जो करना है कर ले। तुम में बहुत अकड़ है ना? एनओसी दे दो, वरना मेरे पास और भी तरीके हैं। मेरे अंडरवर्ल्ड में कॉन्टैक्ट है, तेरी सुपारी दे दी ना, खत्म हो जाएगी। देख, मैं तुझे 24 घंटे का वक्त देता हूँ। केस वापस लेगी तो तेरे लिए अच्छा होगा, वरना कार्तिक क्या चीज है तुझे पता चल जाएगा। अबे गॉगल देना। सर, मुझसे पंगा महंगा पड़ेगा। अंडरवर्ल्ड में कौन से भाई को जानते अरे हो? कौन सा अंडरवर्ल्ड? मैं तो बस उसे धमकी दे रहा था। तूने देखा नहीं? बिल्कुल चुप हो गई थी। अरे भांजे रुक तो, ये क्या कपड़े पहना दिया है तूने और गले में ये फांसी का फंदा लटका दिया है। मेरे प्यारे भांजे, जब हम किसी से मिलने जाते हैं तो उसके लिए प्यार से कोई तोहफा ले जाते हैं, फूल ले जाते हैं। ये गमला लेकर कौन जाता है बेटा? मामा जी, हाँ। जिसे पसंद करो उसे उसकी पसंद की चीज दो। उसे पौधे बहुत अच्छे लगते हैं। टीवी में देखे नहीं क्या? हाँ, मैंने देखा। उसे तो ऐसा सबक सिखाऊंगी। नमस्ते दिव्या जी, मेरा नाम शंकर है और हम सब सोशल वर्कर्स हैं। ओह, आप भी पर्यावरण प्रेमी हैं? नहीं, हम हिंसा प्रेमी हैं। अबे चुप मामा जी, कुछ कहिए। नहीं दिव्या बेटी, ये कह रहा था कि हम इंसान प्रेमी हैं। हम भी फूलों को, पौधों को बड़े प्यार से पालते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। अब चुप रहिए, अब मैं बोलता हूँ। जब से मैंने तुम्हें आंदोलन में देखा तो मुझे तुमसे लगाव सा हो गया। दोपहर को नींद नहीं आती, खाना रात को 4 बजे खाता हूँ। समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। यहाँ तक कि कोई दवाई भी नहीं लेता। क्यों? खरीदने के पैसे नहीं है? मुझे रात के सपने में भी तुम दिखाई देती हो। मुझे माफ तुमसे, कीजिए, मैं पहले ही कुछ चीजों की वजह से परेशान हूँ। मेरे पास वक्त नहीं है। तुम जैसी फूल की जिंदगी में कांटे? वो कांटा कौन है बताओ, उसे उखाड़ दूंगा। आप जैसे शरीफ सोशल वर्कर ये सब नहीं कर पाएंगे। इसके लिए तो गुंडे चाहिए। गुंडे चाहिए। सब लोग अपने असली रूप पे आ जाओ, शुरू हो जाओ। हम सब पैदाइशी गुंडे हैं। माफ करना दिव्या, तुम्हें पटाने के लिए मैंने झूठ बोला था। मैं इस शहर का मशहूर गुंडा हूँ। हाँ, 80 खून किए हैं, 100 से ज्यादा जमीन पर कब्जे किए हैं भाई ने, और 10-12 नहीं 15 शहर की पुलिस ढूंढ रही है भाई को। हाँ। वो मैंने एक फैक्ट्री पर केस किया है और अभी अभी उसका मालिक आकर मुझे धमकी देकर गया है। क्या आप उससे निपट सकते हैं? कौन है वो? वो छछुंदर के साथ वाला, वो देखिए वहाँ, वही है। उसका गेम भारी करूंगा। हाँ, बेटी तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। उसकी तो मैं ऐसी हालत करूंगा कि मौत के बाद भी याद रखेगा। ये देख रिली, ये देख, असली असली 50 तोला कितना? 50 तोला। रोज शादीशुदा औरतों को छेड़ते हो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? जब खून है गरम तो कुड़ी काय की शराब। छछुंदर, क्या मस्त एक्शन मूवी है ना? एक्शन तो अभी शुरू होगा। मैं देखने के लिए तैयार हूँ। मारो इसको। रुक जाओ। बस करो। एक्शन करना है तो फिल्मों में जाओ ना। वो एक फूल है। तो मैं क्या करूँ? तुम भी उसकी तरह रक्षक बनो, भक्षक क्यों बन रहे हो? औरत की इज्जत ना करने वाले पर ऐसे ही लोग भारी पड़ते हैं, याद रखना। मारो इस। ये किस औरत की बात कर रहे थे और मुझ पर क्यों भारी पड़ रहे थे? टिकट तो खरीदा हुआ था। सफाचट करोगे? नहीं, फोड़ेंगे। अच्छा मजाक है। फोड़ना फाड़ना तो तुम जैसे दर्जी लोग करते हैं, मैं सीधा सुलाता हूँ, वो भी
10 मीटर जमीन के अंदर, समझ गया? वो एक फूल है, बस उसकी खुशबू लेना, जख्म नहीं देना। ये कौन सा फूल है जिसका मैं कांटा बना हूँ? मुझे क्यों मार रहे हो? सवाल करता है, जवाब अरे ये क्या, चोट कैसे लगी? शायद मुझ में ही खोट है। ग्रुप में चड्डीज वड्डीज आते हैं और मेरी हड्डीज तोड़ देते हैं। प्लास्टर का खर्चा भी नहीं देते। तू उन लोगों को जानता है? अब पूरी तरह जान गया हूँ। क्या? कहता है कि वो एक फूल है और फिर मुझे धोते हैं। मार मार कर मुझे सुझा दिया। देखिए ना सर, देखिए ना। इसकी मलहम मेरे पट्टी साथ करो। आओ, मैं तुम्हें दवाई लगा देता हूँ। आ जाओ, आ तू जाओ। हट रे। अरे आओ ना, आराम से। खर्चा आप ही देना। दिव्या, उस छछुंदर को मैंने तबीयत से धोया, उसकी नानी याद दिला दी। अब वो परेशान नहीं करेगा। सच में शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वही फोन कर रहा है, लगता है माफी मांगना चाहता है। अरे वाह, स्पीकर पे डालो, हम सब सुनेंगे। हेलो। अब तक केस वापस क्यों नहीं लिया? लगता है तूने मेरी धमकी को हल्के में लिया है। मैं तुझे केस वापस लेने का एक और मौका देता हूँ, वरना मैं। ये तो अभी बदतमीजी से बात कर रहा है। आप तो कुछ और कह रहे थे। सिर्फ शक्लें ही गुंडों जैसी है क्या? काम में तो जीरो हो। उस छछुंदर में तो इतना दम नहीं दिखता। कौन छछुंदर? तुम ही बोली थी वो छछुंदर दिखता है। हमने उसका ही कचुम्बर बनाया। इतना पीटा है कि वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। मैंने आप लोगों से कहा था छछुंदर नहीं, छछुंदर के साथ वाले से निपटना है। आप लोग जाके गलत इंसान को पीटा है। लेकिन तुमने जिसे कहा हमने उसे ही पीटा। क्यों भांजे? मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम इन सब चक्करों में मत पड़ो। दिव्या, अब मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। The Airtel number you're नहीं, लीकेज हो जाएगा। होठ में छेद है ना। पकड़ो उसे। मुझे जाने दीजिए। मैं किसी बाजान के पास नहीं जाऊंगा, ना छोटा ना ही बड़ा। किसी भी फूल के पास नहीं जाऊंगा, कसम से। मिस्टर छछुंदर, मैं तुम्हें मारने नहीं बल्कि माफी मांगने के लिए आया हूँ। गलत इंसान देख लिया मेरी आंखों ने। तुम्हारे बॉस को मारना था, तुम्हें पीट दिया। बॉस को? आई एम वेरी वेरी सॉरी। चाहो तो मुझे मार कर बदला ले लो। मारो मारो मारो। कितनी बार माफी मांगोगे? अब इस छछुंदर से पूछो कि इसका बॉस कहाँ मिलेगा हमें। हाँ बता, कहाँ है वो, कहाँ है? बॉल उछाल रहे हैं। मामा जी, उसकी वजह से दिव्या ने मेरी बेइज्जती की है। उसकी धुलाई करो, लेकिन जान से मत मारना। जान से नहीं मारना? अरे भाई, आपको तो पता ही है, लड़ाई झगड़े में कुछ भी हो सकता है। मेरी जान जा सकती है, उसकी भी जा सकती है। ठीक है, ध्यान रखूंगा। ए शाणे, रुक जा। ज्यादा हीरोगिरी मत दिखा। देखो वो सारे मासूम बच्चे हैं, आराम से शांति से बात करते हैं। आओ मेरे साथ। आराम और शांति से? मेरा खून खोल रहा है। अरे कहा ना शांत रहो। अरे ए पंटर लोग, तुम लोग भी आओ। 2-3 ही आओ, वरना डर जाएगा।